हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा मोलरिटी, या हिंदी में अपन इसको बोले तो मोलरता। मोलरता के लिए ध्यान रखिए, कैपिटल एम सिंबल यूज आएगा। हम दो टाइप की इस टाइप के टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो होगा मोलेलिटी, ध्यान रखिए मोलेलिटी, स्मॉल एम मोललता, और आज हम मोलरता डिस्कस करेंगे। यानी कि दोनों मिलते जुलते नाम है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होना। मोलरता और मोललता में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होगा अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन मोलेरिटी पढ़ रहे हैं, कैपिटल एम, मोलेलिटी स्मॉल एम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, पहली बात तो कि ये मोलेरिटी होती क्या है। तो मोलरिटी होती है कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए होते हैं। यानी कि 1 लीटर विलियन के अंदर विलेय के कितने मोल घुले हुए होते हैं, उसको हम उसकी मोलरता कहते हैं। और अगर इसका जो फॉर्मूला है, अपन इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल एम से, और कैपिटल एम की जो वैल्यू होती है वो होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो विलेय है उसके मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि लीटर के अंदर जो आपका विलियन है उसका आयतन कितना होता है। इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी मोलरिटी मिल जाती है। ध्यान रखिए, ये टॉपिक आपका थ्योरी में तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बोर्ड क्लास का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है उसमें भी ये चीज काम आएगी, मोलरिटी सॉल्यूशंस बनाने के लिए। सॉल्यूशन में भी है, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, इसलिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। तो अच्छा टॉपिक है। हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दीजिए, देखिए एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि 5 ग्राम NaOH, और ये सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है, ध्यान रखिए। 5 ग्राम NaOH 450 ml सॉल्यूशन के अंदर घोला हुआ है, यानी कि 5 ग्राम NaOH है वो 450 ml विलियन के अंदर घुला हुआ है। तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी, फाइंड आउट द मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए अब अपने को देखना है कि पहले क्या करना पड़ेगा अपने को इसमें, कि 5 ग्राम NaOH, तो 5 ग्राम NaOH के मोल कितने होंगे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी आपको क्वांटिटी दी हुई हो, जैसे NaOH दिया है, NaOH का कितना ग्राम दिया हुआ है 5 ग्राम, इसको डिवाइड कर दो NaOH के मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर वेट से, अणुभार से। तो NaOH का अणुभार कितना होता है, देखिए मेरी एक 11th क्लास का वीडियो है, उसको आप देखना। उसमें मैंने एक अणुभार और परमाणु भार का एक ट्रिक सिस्टम, एक जुगाड़ से कैसे अपन निकाल सकते हैं वो एक तरीका बता रखा है। उसका एक वीडियो है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसको आप ढंग से देखना, उसमें चीज मिलेगी। देखो सोडियम का एटॉमिक मास होता है अपना, सोडियम का 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का 1.008 होता है, हम 1 मानते हैं। इनको टोटल करिए, 23 प्लस 16 39 प्लस 1, यानी ये हो गया 40। तो जितना भी ग्राम दिया हुआ हो उसको आप उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 ग्राम, और NaOH का ये आपको 40 ग्राम पर मोल आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए कि NaOH में से सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इनका आप टोटल कर देते हो तो 40 होता है ना। तो 5 ग्राम बाय 40 ग्राम पर मोल, ये अगर आप डिवाइड करोगे तो इसमें 0.0125 मोल अपना आ गया मोल्स ऑफ NaOH, यानी NaOH के मोल कितने हैं। फिर आता है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ध्यान रखिए, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है, चेंज सिर्फ ये वैल्यू कर सकता है ना। ये अपने को 450 ml में सॉल्यूशन बनाया हुआ था, यानी कि अपने को इस क्वेश्चन को समझते हैं तो वो कहता है कि 5 ग्राम जो आपका NaOH है वो 450 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, यानी हमारे पास सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है, वॉल्यूम वाइज बात करें तो 450 ml है। तो 450 कितने है, अब उसको अपनी यूनिट क्या है, पर लीटर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है फॉर्मूले में, पर लीटर, लीटर में चाहिए, इसका मतलब क्या है, हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 450 ml तो बना हुआ है, और 1000 के पैरेलल में उसका कितना आएगा, तो 450 बाई 1000, देखो ये तो ml था, ये हो गया ml पर लीटर। पर लीटर को अपन लीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो अब अपने को मोलरिटी क्या हुई, देखो ये चीज हमारे पास में आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए हमारे पास में ये। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखो यहां पर अब हमारे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या थे 0.125, और
हमारे पास में वॉल्यूम कितना आ गया 450 बाय 1000। अब आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें तब क्या होता है 125 अपॉन 450 अपॉन 1000। तो ये चीज अपन क्या करते हैं, ये 450 नीचे रह गया, 1000 ऊपर आ गया, तो 0.125 मोल इंटू 1000 मोल पर लीटर, ये चीज अपॉन क्या रह गया 450 ml। अब आप इसमें देख लीजिए ml से ml कैंसिल हो गया, तब बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 0.278 मोल, कैपिटल M। देखिए कैपिटल M लिख दिया तो आपको मोल पर लीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.278, ये तो वो वैल्यू है इसकी जो भी आप कैलकुलेशन से आती है वो, और मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स या इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, आप तो सिर्फ कैपिटल M कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको मोल पर लीटर माना जाएगा, क्योंकि मोलरिटी की जो डेफिनेशन है वो ही यही है कि कितने मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, 1 लीटर मतलब पर लीटर, है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है। और इसी टाइप से अब हमारी अब रेगुलर जो क्लासेस रहेगी तो उसमें बड़ी क्लासें तो होगी बड़े टॉपिक के साथ में, लेकिन हमारा एक प्रयास ये रहेगा कि आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको 5 मिनट की केमिस्ट्री, यानी कि 5 मिनट के आसपास के टाइम के अंदर हम वीडियो बनाएंगे, उसमें कोई डेफिनेशंस होगी, कोई टॉपिक होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्मेट में अपन इसको पढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हमारे तैयार हो जाए। क्योंकि बोर्ड में हो चाहे कंपटीशन में हो, क्वेश्चन छोटा आता है, ट्रिकी आता है, उसको हम कैसे डील करते हैं, इसलिए हम अब एक छोटे छोटे वीडियो का फॉर्मेट अलग चलाएंगे और बड़ी क्लासेस का फॉर्मेट अलग चलाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।